जय हिंद। आप सभी को स्टडी विद आकाश के 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से जुड़े प्रमुख 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में वर्णित है? मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3। मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है किस देश से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोवियत संघ रूस। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है पूर्व सोवियत संघ जो कि वर्तमान रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से जो है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? यानी भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 ईस्वी में गठित हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य जो है भाषा के आधार पर सन 1953 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ का अधिकार किस अनुच्छेद में है? विधि के समक्ष समता यानी कानून के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंदर ही अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में एक मूल अधिकार है?
शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 का ए में वर्णित एक मूल अधिकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। आर्टिकल 280 के तहत ही वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा जो है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। आर्टिकल 352 के द्वारा ही आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसे हम CAG बोलते हैं, इसका पद किस अनुच्छेद में है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148। भारत के CAG का पद जो है अनुच्छेद 148 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यानी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? UCC का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। आर्टिकल 44 में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368। आर्टिकल 368 में ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? यानी मनी बिल की जो परिभाषा है किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। आर्टिकल 110 में ही धन विधेयक की परिभाषा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? पंचायती राज जो है इसको संवैधानिक दर्जा जो है किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा दी गई थी? मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 61वां संशोधन। मतदाता की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, जो कि 1989 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, इसी के तहत प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 का 1। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 का 1 का ए जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। आर्टिकल 76 के तहत ही भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। इसी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। तो इस तरह भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आज समाप्त हुए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही शॉर्ट जीके रिवीजन वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले 10 मिनट शो में, तब तक के लिए जय हिंद।